हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विवेकानंद जी की एक लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है कि जिस दिन आपके सामने समस्या न आए उस दिन आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। साथियों, समस्याएं आएंगी, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसको हराकर इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए साथियों, हमें हार नहीं मानना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पिछले साल पेट के एग्जाम में, यूपी पेट के एग्जाम में जैन धर्म से कौन सा क्वेश्चन पूछा था। साथियों, हमारे साथ बने रहिए, हम जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था और आगे इस बार के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक जो भी हमारे सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो अधिक से अधिक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में अभी तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हम लोगों को 24 नहीं पढ़ना है, केवल 3 ही पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कौन है? जैन धर्म के यही संस्थापक कहे जाते हैं प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन है? यही इसके संस्थापक कहे जाते हैं। और संस्थापक वास्तविक संस्थापक नहीं है, केवल संस्थापक। अभी हम बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेता है। प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। अब 23वें तीर्थंकर को देख लेते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक कुल 24 हुए हैं। पहले संस्थापक ये ऋषभदेव हैं और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। प्रतीक चिन्ह सर्प है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन वन लाइनर है और ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया है। पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए हैं जिनको क्या कहते हैं? चतुरायन कहते हैं। कौन कौन से वो 4 नियम हैं? 4 नियम चतुरायन, इसको चतुरायन धर्म कहते हैं। चतुरायन धर्म, ठीक है। वो कौन कौन से 4 नियम हैं? तो देखिएगा, पहला नियम है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना और चौथा है कि संपत्ति न रखना, मतलब संपत्ति को इकट्ठा न करना, रखना नहीं। तो कौन सा है? आप तो ये बताइए कि महावीर स्वामी ने कितने धर्मों को बताया है? तो देखिएगा, पहला है हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा क्या है? दूसरा है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। और तीसरा क्या है? चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा है धन का संचय न करना, धन इकट्ठा न रखना। ठीक, धन संपत्ति न रखना, इसको कह सकते हैं संपत्ति न रखना।
संपत्ति न रखना। इसके साथ साथ महावीर स्वामी ने भी यही कहा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि महावीर स्वामी ने क्या चेंजेस इसमें किए हैं। तो पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए जिसको चतुरायन धर्म के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? हिंसा न करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति न रखना। यही अगर भारत में न रहे, केवल मतलब सभी लोग ये सोच लें कि हमको संपत्ति नहीं रखना है, तो क्या भारत में कभी अपराध होगा? नहीं होगा। सभी लोग केसारी लाल वाला वो गाना अपनान है कि नून रोटी खाएंगे छपरा में बस जाएंगे, वही वाला सभी लोग अपना लें तो भारत में अपराध होगा। 95% अपराध भारत में कम हो जाएगा कि नमक रोटी खा के संतोष कर लेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये तो हो गए 23वें, अब यही 24वां देख लेते हैं, क्योंकि सेम महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं उन्होंने भी सेम यही कहा है, केवल एक धर्म अलग से उन्होंने जोड़ा है। उनके धर्म को क्या कहते हैं? तो पंचायन उनके धर्म को कहते हैं। लेकिन इससे पहले महावीर स्वामी के बारे में कुछ और अन्य भी क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि इनके बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी ये कौन है? 24वें तीर्थंकर है। इनका जन्म कब हुआ था? देखिएगा अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में और लुसेंट में दिया गया है। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, एक कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, इनका जन्म 500, ये एनसीईआरटी के थ्रू है, इसी को आप लोग सही मानिएगा और किसी पे विश्वास नहीं करिएगा। कहां पे हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है शेर, सिंह। कुंड ग्राम वैशाली, वैशाली। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। प्रतीक चिन्ह ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीधा सीधा ये पूछा जाता है। अब इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। वहीं इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। दोनों अलग अलग ये राजकुल के थे। कौन? पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और माता कौन थी? माता त्रिशला। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक, ये याद रखिएगा। और अब इन्होंने ये इससे पहले देख लेते हैं इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, क्योंकि एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो साल नामक वृक्ष के नीचे हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई थी? आप कमेंट करके बताइए। वृक्ष कौन सा था? वृक्ष, तो वृक्ष था साल नामक वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और किस नदी के तट पे हुई थी? तो रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी कौन सा था?
रिजुपालिका, रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी चतुरायन धर्म जो पार्श्वनाथ ने दिया था, इन्होंने 5 नियम बताए जिनको पंचायन धर्म के नाम से जानते हैं। वही 4 नियम थे, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, सदा चोरी न करना मतलब सदा सत्य बोलना और चोरी न करना, और चौथा क्या था, संपत्ति न रखना। लेकिन उसमें उन्होंने 5वां नियम क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वां क्या जोड़ा, 5वां क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ठीक, और 4 वही थे, कौन कौन से एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि ये ऐसे देता है कि इनमें से क्या नहीं था। ठीक, तो वही 3 दे देगा, एक अलग कुछ दे देगा। एक सुन लीजिए कौन कौन सा, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, और तीसरा था चोरी न करना, चौथा था कि संपत्ति न रखना। अब 5वां कौन सा है, ब्रह्मचर्य, जिनको कौन जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी इनको क्या, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है, केवल अगर एग्जाम में संस्थापक पूछता है तो ऋषभदेव हो जाएंगे, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये हो गया। इन्होंने त्रिरत्न की बात की थी, वो त्रिरत्न क्या थे, ये भी एग्जाम में देता है। 3 है, एक अलग दे देता है कि त्रिरत्न महावीर स्वामी के अनुसार इनमें से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो त्रिरत्न में क्या क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही इनके 3 रत्न थे। देख लीजिएगा त्रिरत्न कौन कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सम्यक आचरण। ठीक है, ये था। आइए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं जैन धर्म से। अभी हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्ष मतलब पेट के एग्जाम में जैन धर्म से कौन सा क्वेश्चन आया था, अभी मैं वो भी करा रहा हूं। तो चलिए आइए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला दिया था राजगृह में, राजगीर में। कहाँ पे, पहला उपदेश, पहला उपदेश। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। पहला उपदेश दिया था राजगीर, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो पावापुरी में, पावापुरी में दिया था। इसी के साथ है इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी अलग अलग दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। क्यों अलग अलग दिया गया है, जब जन्म अलग दिया गया है तो मृत्यु अलग देना ही है, स्वाभाविक सी बात है। 72 साल ये जिंदा रहे थे, 72 और 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर जो कि बिहार में है वर्तमान समय में, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट उपदेश भी वो यहीं दिए थे। तो कब मृत्यु हुई थी, 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। कहां पे, पावापुरी। कहां है, राजगीर। कहाँ है, बिहार। ठीक, अब इसके साथ साथ ये इनका अनुयायी देख लेते हैं कि इनका प्रथम अनुयायी कौन था। तो इनका प्रथम अनुयायी इनका दामाद ही था, अपने दामाद को ही प्रथम अनुयायी बना लिए।
प्रथम अनुयायी कौन था? इनका दामाद था, क्या नाम था? जमाली। जमाली कौन था? दामाद था। अब साथियों देख लेते हैं कि पिछले वर्ष क्या क्वेश्चन आया था जैन धर्म से। तो पिछले वर्ष ये पूछा था कि खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैन मंदिर खजुराहो का जैन मंदिर तो कहाँ है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो चंदेल शासक ने इसका निर्माण कराया था। कौन? चंदेल शासक। चंदेल शासक के मंत्री, चंदेल शासक ने इसका निर्माण कराया था। और इसके साथ साथ देख लेते हैं जो अब एग्जाम में पूछने की संभावना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गोमतेश्वर की मूर्ति, वो भी जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। वो कहाँ पे है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। कौन सा? गोमतेश्वर की मूर्ति। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि इसको किसने बनवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म की प्रसिद्ध मूर्ति है। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला। ये कहाँ है? कर्नाटक। ठीक। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको गंग वंश के शासक, उसमें मंत्री एक हुआ करते थे चामुंड नाम के मंत्री ने, जो गंग वंश से संबंधित हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 18 फीट इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई और ध्यान दे लेते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक ही चट्टान का, मतलब एक ही पत्थर का ऊपर से नीचे तक काट के बना है, इसीलिए यह फेमस है। 18 फीट की यह मूर्ति है और मतलब एक ही चट्टान से, लिख लीजिए इसको, एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। ठीक है। और इसको किसने बनाया था? तो गंग वंश के मंत्री थे चामुंड, उन्होंने इसको बनवाया था। लास्ट क्वेश्चन है, गंग वंश के मंत्री चामुंड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पिछले साल यही पूछा था कि खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके साथ साथ गोमतेश्वर की मूर्ति भी देख लेते हैं। देख लिया हम लोगों ने कि ये कहाँ पे है, किसने बनवाया, कितना फुट ऊंचा है, क्या इसकी विशेषता है, सब हम लोगों ने देख लिया। साथियों, अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे टेलीग्राम पेज ये जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से भी वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं कल
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।